आलोचना सुनने वाले की भी अपनी एक विशेष पात्रता होती है। पात्रता के बिना कोई भी गुरु या आचार्य भी क्यों न हो, आलोचना सुनने के अधिकारी ही नहीं होते हैं। ऐसे अधिकारी जो आलोचना सुन सके, जो आलोचना को पचा सके और आलोचना करने वाले साधक के मन को पढ़ सकें, उसके मन को, उसकी मनोव्यथा को जान सकें और अपने निर्मल मन से, अपनी निर्मल प्रज्ञा से और अपने निर्मल व्यवहार से आलोचना करने वाले साधक का पूर्ण रूप से शुद्धिकरण करा सके, ऐसी पात्रता आलोचना सुनने वाले की होती है। ठाणांग सूत्र के अंतर्गत ऐसा आलोचना सुनने वाला साधक, गुरु या आचार्य या विशेष गीतार्थ मुनि, उनमें किन बातों का, किन गुणों का होना आवश्यक है, उसकी चर्चा स्थानांग सूत्र के 10वें स्थान में सूत्र संख्या 123 में की है। आगम वचनों में कहा गया है, दसहिम ठाणेहिम संपन्ने अणगारे अरिहई आलोयनम परिचित्तये तंजहा आयारवम आहारवम ववहारवम ओविलए पक्कुब्बए अपरिसाई निज्जावए अवायदंसी प्रिय धम्मे दड्ड धम्मे। अर्थात प्रभु का फरमाना है कि 10 स्थानों से संपन्न, अर्थात इन 10 गुणों से, 10 योग्यताओं से जो संपन्न अणगार होते हैं, आगे कही जाने वाली 10 योग्यताओं से जो संपन्न होता है, वही गीतार्थ पंडित मुनि या आचार्य आलोचना सुनने के योग्य होता है, आलोचना सुन करके प्रायश्चित देने के योग्य होता है। वो 10 क्वालिटीज, वो 10 गुण क्या हैं? तो बताया है, आयारवम, सबसे पहली बात है कि साधक को, आलोचना सुनने वाले योग्य मुनि को स्वयं आचारवान होना चाहिए। जो स्वयं आचारवान होते हैं, अर्थात जो ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, इन 5 आचारों का स्वयं अपने जीवन में यथावत जो पालन करने वाले होते हैं, वे आचारवान मुनि। वैसे तो हमारे यहां आचार्य की परिभाषा करते हुए बताया गया है कि आचार्य वे कहलाते हैं जो स्वयं 5 आचार का पालन करते हैं और दूसरों से, अन्य शिष्य आदि मुनिगणों से 5 आचार का यथावत पालन करवाते हैं।
अर्थात जो स्वयं पालन करते हैं वे दूसरों से पालन करवा सकते हैं। अगर स्वयं पालन नहीं करेंगे तो फिर दूसरों से पालन करवाना कठिन होगा। ये चाहे साधु परिवार की बात हो और चाहे ग्रस्त परिवार की बात हो। ग्रस्त के जीवन में भी कई आचार नियम मर्यादाएं होती है। जो ग्रस्त स्वयं आचार का, नियमों का, मर्यादाओं का, ग्रस्त संबंधी व्यवस्थाओं का मर्यादित रूप से पालन करता है, वो अपने घर में अपने छोटे भाइयों से अथवा अपने संतान से, अपने परिवार के सदस्यों से मर्यादाओं का पालन करवा सकता है। अगर स्वयं पालन नहीं करता है मर्यादाओं का, स्वयं का जीवन मर्यादित नहीं है, संयमित नहीं है, नियमों में आबद्ध नहीं है, वैसा व्यक्ति दूसरों से मर्यादाओं का पालन नहीं करवा सकता। इसलिए पहला जो गुण है वो कहा आचारवान, अर्थात वे गीतार्थ मुनि स्वयं 5 प्रकार के आचारों का पालन करने वाले होते हैं। दूसरा शब्द दिया आहारवम, जिसका शाब्दिक अर्थ है आधारवान, अर्थात जो किसी के अतिचारों को सुनते हैं, किसी के दोषों को जो सुने, उनको अच्छी तरह से मन में धारण करके रख सके, अच्छी तरह से उनको समझ सके और उन अतिचारों की चर्चा किसी भी साधक के जीवन में लगे हुए दोषों की चर्चा बाहर नहीं करे। अर्थात वो इतने आधारवान होते हैं कि जो आलोचना उनके कानों के द्वारा उनको सुनने में आई, वो उसे सिर्फ मन में धारण करके रखते हैं, आलोचना दे देते हैं, प्रायश्चित देकर के शुद्धिकरण करवा देते हैं, लेकिन उन दोषों को कभी भी अपने होठों पर अपने शब्दों के द्वारा बाहर प्रकट नहीं करते। ऐसी उनकी धारणा शक्ति होती है। जो आया उसे धारण करके रहे, उसको आधारवान कहते हैं, जो धारण करके रख सके, मन में धारण करके रख सके। तीसरा दिया है व्यवहारवम, जो स्वयं व्यवहार का ज्ञाता हो। जैन दर्शन के अनुसार संयमचर्या में, मुनिचर्या में, जैन धर्म की पालना के अंदर जो विधि विधान बताए गए हैं उनको व्यवहार कहा गया है। और ऐसे 5 व्यवहार बताए गए हैं। आगम व्यवहार, जो बातें आगम में लिखी हुई स्पष्ट मिलती है, उन चीजों से संबंधी कोई भी व्यवहार हो उसे आगम के अनुसार पालन करना आगम व्यवहार कहलाता है। आगम के अंतर्गत मुख्य रूप से द्वादशांगी को लिया गया है। 12 अंगों को मुख्य रूप से आगम व्यवहार में माना गया है। उसकी जो टीकाएं, भाष्य, उपांग आदि अन्य शास्त्र या संदर्भ ग्रंथ होते हैं उन्हें सुत्त कहते हैं। जो बातें आगम में मूल रूप से नहीं लिखी हुई है या संक्षिप्त रूप से लिखी हुई है, उनकी विवेचना उपांगों में, अंग बाह्य सूत्रों में,
टीकाओं भाष्य आदि में की गई है, उसके अनुसार व्यवहार को निर्धारित करना श्रुत व्यवहार कहलाता है। जो बातें आगम में भी नहीं है, अन्य ग्रंथों में स्पष्ट नहीं है, वहां किसी विशिष्ट मुनि की आज्ञा के अनुसार जो परंपरा निर्धारित होती है उसके अनुसार चलें। फिर चौथे नंबर पर धारणा व्यवहार कहा गया है। गुरु परंपरा से सुन करके जो धारण किया उसके अनुसार व्यवहार को चलाना, संयमचर्या को विशुद्ध रूप से पालन करना, वो धारणा व्यवहार है। और एक होता है जीत व्यवहार, जिसको सामान्य कर्तव्य भी कह सकते हैं। जो सामान्य कर्तव्यों की पालना के लिए सामाचारी बनाई जाती है, समय समय पर आचार्यों के द्वारा जो नियम निर्धारित किए जाते हैं, उसे जीत व्यवहार कहते हैं। ऐसे 5 व्यवहारों का जो ज्ञाता है वह गीतार्थ मुनि कहलाते हैं। ऐसे व्यवहारवान अर्थात 5 व्यवहारों के सम्यक जो ज्ञाता होते हैं, वे आलोचना सुनने के और प्रायश्चित देने के अधिकारी होते हैं। अर्थात आलोचना सुनकर प्रायश्चित देने वाले का ये तीसरा गुण होता है कि वो व्यवहार के ज्ञाता होते हैं। फिर चौथा है ओविलय, अर्थात अपव्रीडक। कई बार ऐसी स्थिति होती है, शिष्य को दोष लग गया, अतिचार लग गया, संयम में स्खलना हो गई, आलोचना करना तो चाहता है, लेकिन शर्म महसूस होती है कि मैं कैसे बताऊं कि मुझे इस प्रकार के दोष लगे। जब मैं बताऊंगा तो मेरा क्या स्टेटस रह जाएगा, मेरा क्या मान सम्मान रह जाएगा कि इतने समझदार हो, इतने जानकार हो, फिर भी इस प्रकार के दोषों का, इस प्रकार की प्रतिसेवना का दोष लगाया है, ऐसी विराधना की है। अतः कभी कभी साधक को अपनी आलोचना बताने में, अपनी आलोचना गुरु भगवंतों के चरणों में बैठकर सुनाने में शर्म महसूस हो सकती है। कहीं मान का भांगा आड़े आ जाता है, सम्मान की बात सामने आ जाती है और वो शर्म महसूस करने लगता है, बता नहीं पाता है। ऐसे समय में जो अपव्रीडक गुण से संपन्न गीतार्थ मुनि, आचार्य, वरिष्ठ संत होते हैं, वे अपने मीठे वचनों से, अपने मधुर व्यवहार से शिष्य के मन को परिवर्तित करते हैं, शिष्य के मन की शंका को निर्मूल कर देते हैं, शर्म को दूर कर देते हैं और ऐसा मानस तैयार कर देते हैं शिष्य का कि वो शिष्य अपनी सारी शर्म या मान सम्मान की बात को छोड़ करके बहुत सहजता के साथ अपने दोषों की आलोचना गुरु चरणों में कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु को, वरिष्ठ जन को एक अपेक्षा से बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक के रूप में काम करना चाहिए, सामने वाले के मन को समझ सके और उसके मन को निर्मल बनाने में अपना मधुर व्यवहार और मीठी वाणी का उपयोग करे और शिष्य को सहज बना देवे और शिष्य इतना श्रद्धावान बन जाए कि वो अपने बड़े से बड़े दोष का, जघन्य अपराध का, किसी भी प्रकार की विराधना का
बहुत ही सहजता से खुल करके गुरु चरणों में रख सके। ये चौथा गुण आलोचना सुनने वाले का होता है। फिर पांचवा गुण बताया पक्कुबए, प्रकुर्वक, अर्थात आलोचना सुनने वाला इस प्रकार से आलोचना सुने, सुन करके अच्छी तरह से आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा, जीत, व्यवहार आदि से तुलना करके, समझ करके अच्छी तरह से उसका प्रायश्चित्त है, यथोचित प्रायश्चित्त, और इस तरीके से प्रायश्चित्त की ग्रहण करने वाला बहुत सहजता से उस प्रायश्चित को स्वीकार करे और स्वीकार करके उस प्रायश्चित को पूरा कर ले। अर्थात जो प्रायश्चित दिया गया, चाहे वो तप रूप है, चाहे वो स्वाध्याय रूप है, चाहे वो और अन्य किसी भी साधना रूप है, सेवा रूप है, उसको उतना अच्छी तरह से पालन करे कि उसकी शुद्धि हो जाए। अर्थात सिर्फ आलोचना सुन ली और प्रायश्चित दे दिया, इतने मात्र से काम नहीं होगा। सिर्फ नियमों के बना देने से या नियमों की घोषणा कर देने से अगर नियम निभ जाते तो दुनिया से अपराध कब के खत्म हो जाते, पर ऐसा नहीं है। इसलिए ज्ञानी गुरु भगवंत एक प्रपूर्वक की तरह काम करते हैं। अर्थात आलोचना सुन करके प्रायश्चित देने के बाद शिष्य के मन की मनोस्थिति क्या बन रही है, वो उसे यथावत पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है, उन सारी चीजों में वो सहयोगी बन करके पूरा प्रायश्चित उतारे, वहां तक उसके साथ संबल बनाए रखते हैं, हमेशा उसको सहयोग करते हैं, उसके भावों को ऊंचा उठा करके उस प्रायश्चित को पूरा करवाने में सहयोगी बनते हैं। इसलिए उनको प्रपूर्वक कहा गया है, पूर्ण कराने वाले, पूर्ण शुद्धि करा देवे। छठा गुण बताया है अपरिसायी, अपरिश्रावी। जैसे दूसरा गुण बताया आधारवान, धारण करके रखे, ठीक वैसे उसका और विशिष्ट रूप बताया अपरिसायी। जो सुना है, जो दोष सुने अपने शिष्य के, अपने गुरु भाई के, कभी कभी ऐसा भी होता है आचार्य के भी दोष लग सकता है। आचार्य भी अपने किसी, भले वो उनका शिष्य भी है पर प्रज्ञावान है, गंभीर है, तो आचार्य स्वयं कभी कभी स्थिति होने पर अपने दोषों की आलोचना अपने गुरु भाई के पास, अपने शिष्य के पास भी कर लेते हैं। आलोचना सुनने वाले अपरिश्रावी होते हैं, अर्थात उसका प्रसार प्रचार नहीं करते, किसी और को कभी भी ये बात नहीं बताते कि किन के क्या दोष लगा है, किन्होंने किस दोष की आलोचना की है, उसका कभी प्रचार प्रसार नहीं करते। व्यवहार भाषा में कहा जाता है कि आलोचना सुनने वाले का पेट इतना गंभीर होता है कि वो अच्छी, बुरी, अनुकूल, प्रतिकूल, कैसी भी परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की दोष, किसी भी संयमी के, किसी श्रावक श्राविका के, साधु साध्वी के दोष लगे हों और वे आकर के अपनी आलोचना सुनाते हैं, वे उसे पचा लेते हैं, उसे प्रकट नहीं करते, उसका प्रचार प्रसार नहीं करते। इसलिए उनको अपरिश्रावी कहा गया है। सातवां गुण होता है निर्यापक, अर्थात कभी कभी किसी बीमारी के कारण अथवा अन्य किसी परिस्थिति के कारण कोई दोष लगा, बड़े दोष लग गए,
हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ गया, ऑपरेशन आदि करवाने पड़े, एक्सीडेंट हो गया, इलाज करवाना पड़ा, लंबे समय तक का इलाज चला, दोष लगे। वैसे दोषों की प्रायश्चित अवधि भी लंबी होती है। बड़ी तपस्या, दीर्घ तपस्या, उनका प्रायश्चित आता है। कदाचित मुनि अभी उतने स्वास्थ्य से स्वस्थ नहीं है, शारीरिक शक्ति सुव्यवस्थित नहीं है, बीमारी रहने के कारण कमजोरी है। वैसी स्थिति में दीर्घ तपस्या, बड़ा प्रायश्चित एकाएक उनके लिए पालन कर पाना कठिन हो जाता है। ऐसे असमर्थ या अल्प सामर्थ्य वाले साधक को जब प्रायश्चित देने का प्रसंग आता है, तब गीतार्थ मुनि, प्रज्ञावान मुनि उस प्रायश्चित को थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, अथवा उसमें एक से अधिक विकल्प देते हैं कि प्रयास करें, यह तपस्या कर लें, यह साधना कर लें, अगर नहीं हो पाए तो दूसरा विकल्प है, तीसरा विकल्प है। प्रज्ञावान मुनि इस प्रकार से प्रायश्चित को 2 या 3 भागों में बांट करके भी दे सकते हैं, सामने वाले के सामर्थ्य को देख करके। एक बार की बात है, एक साध्वी जी का स्वास्थ्य बहुत प्रतिकूल हो गया था, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। 15 दिन तक हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चला, चिकित्सा चली। 15 दिन तक संयमचर्या व्यवस्थित हॉस्पिटल में चल नहीं सकती है, कई प्रकार के दोष लगते हैं, स्त्री का पुरुष का संगता होता है, हॉस्पिटल के अंदर जितने भी साधन होते हैं उन साधनों का भी संगठा होता है। जब चिकित्सा पूरी हो गई, पुनः अपने धर्मस्थान में पधारे, समय पर अपनी आलोचना गुरु भगवंतों के पास भेजी। गुरु भगवंतों ने आलोचना की बात प्रायश्चित के रूप में 15 की तपस्या का प्रायश्चित दिया, अर्थात 15 उपवास खुले नहीं, 15 की तपस्या। समय दिया, संवत्सरी तक इसको पूरा करना है। शेष काल में चिकित्सा हुई, 4-5 महीने का समय रहा। साध्वी जी ने थोड़े ठीक होने पर तपस्या प्रारंभ की, उपवास किया, बेला किया, आगे नहीं बढ़ पाए, शरीर ने साथ नहीं दिया, फिर रुक गए। फिर महीने बाद फिर से प्रयास किया, नहीं कर पाए। गुरु भगवंत ने उनकी स्थिति को देखते हुए दूसरा विकल्प भी रखा था। यदि इस संवत्सरी तक स्वास्थ्य की अनुकूलता हो, 15 की तपस्या हो जाए तो प्रायश्चित उतर जाएगा। कदाचित नहीं हो पाया, तपस्या नहीं बन पाई, प्रायश्चित नहीं उतर पाया, संवत्सरी के पहले पहले प्रायश्चित उतरना चाहिए। यह साधु समाचारी की एक मर्यादा, एक नियम है। तो दूसरा विकल्प दिया कि अगर प्रयास करने के बाद भी संवत्सरी तक तप के द्वारा, दीर्घ तपस्या के द्वारा, अर्धमासक खमन के द्वारा अगर प्रायश्चित न उतरे तो 15 दिन का दीक्षा छेद, ये दूसरा विकल्प दिया। लेकिन शुद्धि होना जरूरी है, प्रायश्चित लिया जाना आवश्यक है। साध्वी जी ने स्वीकार कर लिया। चातुर्मास प्रारंभ हुआ, फिर उन्होंने प्रयास किया, थोड़ी शरीर की अनुकूलता रही, साता रही, गुरु कृपा रही,
बढ़ते बढ़ते चले गए। 15 पूरे हो गए, अभी भी अनुकूलता लगी, भावना और आगे बढ़ी और करते करते मासिक खमन कर लिया। मासिक खमन का जिस दिन उनके पूर्व और पचखान था, तब उनके गुरनी जी ने यह बात व्याख्यान के अंदर सबके सामने प्रकट करी कि जो इनकी तपस्या हुई, 15 दिन तो इनके प्रायश्चित के रूप की तपस्या है, और उसके बाद इनकी भावना बनी, अधिक तपस्या हुई, यह गुणानुवाद के पात्र है। अगर 15 तक ही होकर के रहती तो कोई विशेष गुणानुवाद या पूर्व ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, और यदि नहीं हो पाता तो फिर 15 दिन का दीक्षा छेद, ये भी एक विकल्प गुरु भगवंतों ने दिया था। तो यहां जो 7वां गुण बताया है, निज्जावये, निर्यापक, किसी भी तरह से निर्वाह करवा दे, अशक्त भी है, सामर्थ्य कम है, अल्प है, तब भी उसको कुछ टुकड़ों में देकर के, 2 विकल्पों में देकर के, 3 विकल्पों में देकर के प्रायश्चित जरूर करवा दे, उसका मानस बनवा दे, और वो अपना प्रायश्चित उतार करके शुद्धिकरण कर ले। ऐसे गुणों के धारक होते हैं आलोचना सुनने वाले। फिर 8वां गुण बताया है, अवायदंसी, अपायदर्शी। कभी कभी किसी साधक का मन कमजोर होता है, वो आलोचना करने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं, प्रायश्चित लेने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। तो वैसी स्थिति में गुरु का यह कर्तव्य होता है कि वे शिष्य को आलोचना न कर पाने की स्थिति में, प्रायश्चित न कर पाने की स्थिति में क्या हानि है, किस प्रकार से दोषों का मल्टीपल होता जाएगा, दोष बढ़ते चले जाएंगे और आत्मा में मलिनता बढ़ती चली जाएगी। अर्थात आलोचना न करके, प्रायश्चित न लेने पर क्या आत्मा का अहित होता है, उस अहित को समझाए, और आलोचना लेकर के प्रायश्चित के द्वारा अपने संयम की शुद्धि कर लेने पर आत्मा में कैसी निर्मलता, कैसी पवित्रता बढ़ती है, और कितनी सहजता आ जाती है। दोषों के निकल जाने पर मन और आत्मा कितने पवित्र बन जाते हैं, कितना भावनात्मक रूप से व्यक्ति सहजता को, सहज आनंद को अनुभूत करता है, और उसके आत्म गुणों का कितना विकास होता है। यह हित और अहित जो है, आलोचना करने पर क्या हित है और आलोचना न करने पर क्या अहित है, ऐसा अच्छी तरह से समझा करके जो मानस तैयार करवा दे, उनको अपायदर्शी कहा गया है। ये 8 गुण 8वें ठाणे में भी बताए गए हैं और 10वें ठाणे में भी बताए गए। 10वें ठाणे में 2 गुण और बताए, 9वां और 10वां प्रिय धम्मे दृढ़ धम्मे, अर्थात आलोचना सुनने वाला और प्रायश्चित देने वाला जो होता है वो प्रिय धर्मी होता है, अर्थात उन्हें धर्म बहुत प्रिय लगता है। जिनको स्वयं धर्म प्रिय लगता है और साथ ही जो दृढ़ धर्मी होते हैं, कैसी भी विकट से विकट स्थिति होने पर भी अपनी संयम मर्यादा के विपरीत कार्य नहीं करते हैं, दोष नहीं लगाते हैं, बड़ी दृढ़ता के साथ धर्म और धर्म के नियमों का, संयम का, व्रतों का, महाव्रतों का दृढ़ता से पालन करते हैं, और पालन करना उन्हें प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। ये 2 विशेष गुण होते हैं, तभी वो आलोचना सुन करके दूसरे साधकों को प्रिय धर्मी और दृढ़ धर्मी बना सकते हैं। स्वयं जो प्रिय धर्मी नहीं है, स्वयं जो दृढ़ धर्मी नहीं है, तो फिर दूसरों को भी
प्रिय धर्मी नहीं बना सकते, दृढ़ धर्मी नहीं बना सकते। इसलिए ठाणांग सूत्र के अंदर आलोचना सुन करके जो प्रायश्चित देने वाले हैं, आलोचना दाता हैं, अर्थात सुन करके जो प्रायश्चित देते हैं, उनके लिए ये 10 विशेष गुण बताए गए हैं। इन 10 विशेष गुणों से युक्त गीतार्थ मुनि ही आलोचना सुनते हैं और उस आलोचना के अनुसार चिंतन करके प्रायश्चित देते हैं, और प्रायश्चित देने के बाद भी बराबर उसका निरीक्षण करते रहते हैं, उसके मन का निरीक्षण करते रहते हैं, उसकी क्रिया का निरीक्षण करते रहते हैं, और जहां जरूरत पड़ती है वहां प्रोत्साहन दे करके, कहीं शिष्य कमजोर न पड़ जाए, उसको समय समय पर दृढ़ता प्रदान करके प्रायश्चित उतरवाने में सहयोगी बनते हैं और उसकी निर्मलता और उज्जवलता को आगे बढ़ाने में सहयोगी बनते हैं। तो ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य हम बन सकें, पहले हम ऐसे शिष्य बन सकें कि हम अपनी शुद्धिकरण की भावना रखें और हमें ऐसे गुरुओं का संयोग मिले कि कभी हमसे कोई दोष लग जाए तो वे हमारी एक तरह से शल्य चिकित्सा, ये प्रायश्चित देना का मतलब है शल्य चिकित्सा कर देना, अर्थात अंदर की जो भी मन की मलिनता है उस मलिनता को पूरा निकाल करके पवित्रता को स्थापित कर देना, यह कार्य आलोचना देने वाले का होता है। तो इन 10 गुणों से युक्त महापुरुषों के प्रति हम नतमस्तक होकर के विनीत भाव बनाए, श्रद्धा भाव बनाए, ताकि हमारे जीवन को भी निर्मल बनाने में वे हमारे लिए उपकारी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। एक सूचना